बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अलग किस्म का गोश्त की रेसिपी, जिसे बाल्टी गोश्त कहा जाता है। बाल्टी गोश्त बहुत ही मज़ेदार होता है और इसका कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव होता है। 70 और 80 में ये कराची में बहुत मशहूर था। फिर इसकी जगह कढ़ाई गोश्त और फ्राई गोश्त ने ले ली। दोनों तकरीबन एक तरह से ही बनते हैं। बाल्टी गोश्त का तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार और लजीज होती है। तो चलते हैं, हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बाल्टी गोश्त बनाने के लिए मेरे पास 1 किलो मटन है, तो इस हिसाब से मैंने 1 कप भी कुकिंग ऑयल का लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट कर इसके अंदर डाल दिए हैं। हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है और इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। ज़्यादा डार्क नहीं करना हमने, इस तरह से ही हमने प्याज को रखना है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने अदरक और लहसुन के पेस्ट के अंदर 3 अदद हरी मिर्ची ऐड की हैं। इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। वैसे भी ग्रीन चिलीज़ जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। मैं बकरे का गोश्त ले रही हूँ, यानी कि मटन लिया है। आप चाहें तो आप बीफ या चिकन में भी बाल्टी गोश्त बना सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी के स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो कलर चेंज कर चुका है, तो इसके अंदर मैंने 4 अदद टमाटर ऐड किए हैं। छोटे साइज़ के टमाटर थे, मैंने 4 ऐड किए हैं। अगर आपके पास टमाटर बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 या 3 डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसे फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक लिया है मैंने हस्बे ज़ायक़ा। 1.5 चम्मच में इसके अंदर सूखी मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। 1 से आधा चम्मच हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। दोबारा से इसे फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। आप इस तरीके से गोश्त बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मेरे पास काली मिर्चें हैं छोटे वाली 5 अदद, 1 बड़ी इलायची है और 2 स्टिक्स दालचीनी के हैं। खड़ा मसाला डालने से गोश्त से बिल्कुल स्मेल नहीं आती। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार सालन रेडी होता है। भून लिया हमने सारे मसालों को, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैं 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी। मुख्तलिफ़ इलाकों में गोश्त की जो साख्त होती है वो मुख्तलिफ़ तरह से होती है, तो आप अपने हिसाब से पानी डाल लें। आधे घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे तो हमारा काफ़ी सारा पानी ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम गोश्त को चेक करेंगे, अगर गल गया है तो हम भूनना शुरू करेंगे। आधे से पौने घंटे के अंदर मेरा गोश्त टेंडर हो गया था, तो मैंने छोटी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और इसे भूनना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे तो आप देखेंगे इसका कलर ज़बरदस्त होता जाएगा। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सूखा धनिया पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाला है। आप देखिएगा कि इसका कलर जो है वो कितना खूबसूरत बनेगा। बहुत ही मज़ेदार ये बाल्टी गोश्त की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करना है। आधा कप हम इसके अंदर दही डालेंगे और दोबारा से इसे भूनना शुरू करेंगे। दही डालने से हमारा सालन जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। देखिए तकरीबन जो कुकिंग ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें और कटा हुआ अदरक डालेंगे। 1 मिनट के लिए इसे दोबारा से चम्मच को चलाएंगे, ताकि अदरक और हरी मिर्चों की खुशबू जो है वो अच्छे से गोश्त में शामिल हो जाए। रेडी हो चुका है हमारा बाल्टी गोश्त। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा ही गरम मसाला छिड़केंगे। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है।
अब हम इसे किसी प्लेट में शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि ये मसालेदार गोश्त कितना मज़े का बना है। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकती हैं कि बिल्कुल मज़ेदार सी और स्मूथ सी बनी है। इसमें कोई चीज़ खड़ी हुई नज़र नहीं आ रही। प्याज और टमाटर बिल्कुल इसके अंदर मेल्ट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अगेन रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।